हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं 2024 का जो सामान्य हिंदी का पेपर है उसके बारे में। अब हम 2025 में बात करेंगे दोस्तों, उसमें क्या क्या आया था और सॉल्व करके बताएंगे आपको दोस्तों। तो चलते हैं खंड का की तरफ। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे तो दोस्तों इसमें पहला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्विवेदी युग के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसमें तीसरा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो दोस्तों इसमें यह है। अगली गा की ओर चलते हैं, ध्रुव स्वामी मिनी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों नाटक की है। और दोस्तों चलते हैं घा की ओर। दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको इस कमेंट में बताना है दोस्तों कौन है। अड़ा इन हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक। तो दोस्तों इसको भी आपको कमेंट में बताना है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंद्र युगीन कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र और मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका चौथा है प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खा छायावाद की कृति है। दोस्तों छायावाद की कृति जो है वो कामिनी है दोस्तों, कामिनी। इसका क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। पवन दूत का काव्यांश के रचयिता कौन है। तो दोस्तों हरि सिंह उपाध्याय हरिओत दोस्तों इसके ये हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप कमेंट में बताना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और समन्वय पत्रिका के संपादक कौन थे, रहे हैं मतलब दोस्तों कौन रहे हैं। तो इसमें दोस्तों या तो धर्मवीर भारती हो सकता है दोस्तों, और मुझ पे गलत हुआ हो तो आप कमेंट बता सकते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट आया था पिछली बार दोस्तों देख सकते हैं आप। जन का प्रवाह अनंत होता है। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन इसमें से ये पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसके पाठ और लेखक का नाम, दोस्तों जो इसके लेखक हैं वो हैं वासुदेव सराड़ अग्रवाल, और इसके पाठ का नाम दोस्तों उपाध्याय सिंह इसके पाठ का नाम है दोस्तों राष्ट्र का स्वरूप दोस्तों। और ये चारों इसी में से हैं दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ये अथवा में आया, या उसे कर दो या इसे कर दो दोस्तों, ये भी इसमें ही है। जो आपको अच्छा लगे देख सकते हैं एक बार फिर से, या इसको कर सकते हैं। न्यूनतम में गुजरा करने में और जीवन के बिताने में भी सुनिश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। आपको इसे ही बना के इसमें से कर सकते हैं दोस्तों। चौथे पे दोस्तों है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी इसमें से ये दोस्तों आपको पता हो तो ज़रूर दें दोस्तों, पेपर ज़्यादा वो नहीं आया दोस्तों। इसमें से हर बार आता है, पिछला वाला आपको दिखाता हूँ एक बार मैं, ये राष्ट्र के स्वरूप वाला। इसको दोस्तों मेन जो चीज़ है वो देख लें गौर से, और इस बार 2024 में आपके हिंदी के पेपर में आएगा ज़रूर दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। ये दोस्तों एक और आया है, इसमें से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी बना सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो दोस्तों ये 5 नंबर का जीवन परिचय है एक दोस्तों, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, प्रोवाइडर सुंदर रेड्डी। तो दोस्तों इसमें से ये आएगा दोस्तों, इसमें से ये जरूर आएगा दोस्तों। इस बार भी हर बार आता है प्रोपाइटर जी सुंदर रेड्डी का। तो दोस्तों ये जरूर आप याद कर लेना इस बार। और निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80। दोस्तों ये भी लेखक के कवि के लिए आया है, वो लेखक के रूप में आया था। तो दोस्तों इसमें से महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त का हर बार आता है दोस्तों। तो इसमें से आप महादेवी का कर लो, सिर्फ 2 जीवन परिचय याद कर लोगे तब भी। और दोस्तों चलते हैं अगले। लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है दोस्तों, और ये अथवा में भी है दोस्तों, यही 5 नंबर का है। और ध्रुव यात्रा कहानी, ये तो दोस्तों हर बार इम्पोर्टेंट है ध्रुव यात्रा कहानी, आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। और चलते हैं पेपर में आई की ओर। ये दोस्तों हर बार आती है ध्रुव यात्रा, इसे ज़रूर याद कर लें 5 नंबर में। स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा 80 है शब्द की। मुक्ति युग खंड काव्य की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये हर बार आता है दोस्तों मुक्ति युग वाला, और यही मुक्ति युग वाला। इसमें दोनों अथवा में हैं दोस्तों, कोई एक भी कर सकते हैं आप, यही 5 नंबर का है दोस्तों।
इस प्रकार अब सी इस बार भी आएंगे दोस्तों 2025 में हिंदी के पेपर में सब अथवा में दोस्तों देख सकते हैं। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी चीर हरण की कथा अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, अथवा में यह नहीं करना चाहते तो ये लिख सकते हैं। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर उसकी नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ये तो दोस्तों बहुत सरल है, आपको इसमें करना होगा, ये याद कर लीजिए, हर बार आता है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बता दें इसका, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर किंतु का चरित्रांकन कीजिए। अथवा में दोस्तों आप इसे नहीं करते हैं तो ये तो हर बार आता है दोस्तों। रश्मि रथी खंडकाव्य के पंचम सर्ग का कथावस्तु प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ये आप बना के भी लिख सकते हैं दोस्तों, 5 नंबर आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन में भी। और दोस्तों ये तो सब एक सेम ही है दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसमें अब की बार के लिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कोई खास नहीं है इसमें। और दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो दोस्तों आप ये सुखार्थीन, ये दोस्तों हर बार आता है, ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों सुको हरतीन कुतो विदा कुतु दार्दिन, सुख जो मिलता है वो बहुत कठिनाई से मिलता है दोस्तों, और बहुत ही दुख दर्दों से मिलता है दोस्तों। और ये नहीं आता तो आपको ये करना है, लेकिन दोस्तों ये हर बार आता है, ये ज़रूर याद कर लें दोस्तों। निम्नलिखित मुहावरों और लोक उक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 नंबर का है दोस्तों। आँखों में खून उतर आना, मतलब आँखों में गुस्सा आना, ये हो सकता है इसका। ईंट से ईंट बजाना, इसमें दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, तो हम आ जाते हैं अब। और निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें दोस्तों आपको लिखना है मेघ, वेद का मतलब बादल, और यज्ञ ये हो गया इसका दोस्तों। ऐसे इसमें सारे में आपको देख देख के करना है दोस्तों। पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं आता है दोस्तों, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों आप किसी को भी एक को लिख सकते हैं, मतलब 2 वाक्यों को। हास्य रथत्व वीर उसका अस्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए और परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 नंबर में आया है। और दोस्तों यमक अलंकार अथवा श्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में आया दोस्तों। चौपाई छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों हर बार आते हैं, एक आध जरूर याद करें दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन ये भी हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मानव कल्याण में रोबोट यंत्र मानव की भूमिका, नई शिक्षा नीति 2020 की फिल्म। ये तो दोस्तों बहुत सरल है, इस पर आप लिख सकते हैं अपने 2020 के बाद जो शिक्षा नीति बदली है, जैसे कि BSc मान लो सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया है, और हर विषय में दोस्तों अलग अलग शिक्षा नीति बदल गई है, कोर्स बदल गए हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।